बकासुर का वध कर दिया भगवान ने। ये कौन था बकासुर? बकासुर ऐसा था, बाहर से भजन भगत और अंदर से राक्षस दुष्ट। भगवान ऐसे भगत को पसंद नहीं करते। आपको ये कथा सुनाना जरूरी है, क्योंकि आप में भी कुछ बगुला भगत बैठे यहाँ, और बगुला भगत को भगवान मार देते हैं, फेंक देते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं, ना उर्वा रुक में बंधना, अंदर बाहर एक जैसा होना चाहिए। एक जैसा अंदर बाहर जब हो जाते हैं तो हम बंधन मुक्त भी हो जाते हैं। कोई भी फल पेड़ पे जब पकता है तो वो पहले अंदर से पकता है, फिर बाहर से पकता है। आप किसी सब्जी को पकाएंगे, सब्जी को अग्नि में, तो पहले वो बाहर से पकती है, बाद में अंदर से पकती है। कभी कभी देखते होंगे आप, सब्जी का, आलू का गटका, आलू का टुकड़ा चम्मच में लेके फोड़ो तो ऊपर से फूट जाता है, पर अंदर गांठ रहती है उसमें, क्योंकि कच्चा है। तो आप जब आर्टिफिशियल पकाते हैं तो बाहर से पहले पकेगा, अंदर बाद में। और जब आप प्राकृतिक पकाते हैं तो पहले अंदर से पकता है और बाद में बाहर से पकता है। कौन है वो? तो कहा जैसे आम है, खरबूजा है, ये पहले अंदर पकते हैं। आम पकने के बाद भी बाहर से टाइट होता है। कई दिन पका हुआ आम घर में रखा जाए तो पिलपिला नहीं होता। खरबूजा अंदर से पक जाए तो बाहर से टाइट ही रहता है। और जब वो बाहर, दोनों आम और खरबूजे जब दोनों पकते हैं बाहर से, तो काटो तो बाहर का अंदर का रंग एक जैसा हो जाता है। ऐसे अंदर बाहर दोनों तरफ से जो एक जैसा है वो कौआ है। कौन है वो? कौआ। बगुला दो तरह का है। बगुला बाहर से सफेद, अंदर से काला। कौआ बाहर से भी काला और अंदर से भी काला। तो कबीर जी क्या कहते हैं? कबीर जी कहते हैं कि बगुला से कौआ भला, बाहर भीतर एक। बगुला धोखेबाज होता है, कृष्ण कृष्ण करता है और सीधा जिंदी मछली को गटक जाता है। कमाल का बात भागवत में है, इसलिए भागवत जगत प्रसिद्ध हो चुकी है। क्यों भागवत जनता ज्यादा सुनती है? क्यों? क्योंकि इसमें सब तरह का ज्ञान स्पष्ट है, जीवन का, कर्म का, भक्ति का, वैराग्य का, मुक्ति का, सबके सबके संदेश है, सबके उपदेश है इसमें। सुखदेव राजा परीक्षित को कहते हैं, राजन आज भगवान ने बकासुर को मार दिया और उसकी यमुना प्रवाह कर दिया। आगे भगवान बढ़े तो देखा वहां अघासुर पड़ा हुआ है, पापियों का ढेर। पापी भगवान के सखा फंस गए, कृष्ण कृष्ण करने लगे, तो भगवान ने पाप के ढेर से, उस काल रूपी अजगर के मुख से अपने मित्रों को वापस निकाल लिया और चक्र सुदर्शनधारी ने उस पाप को काट दिया। अर्थात आपको कथा ये सिखा रही है कि कोई भी हो, पापी आपके अगल बगल बैठे हों, आप भजन करने वाले हैं और पापी आप जानते हैं कि ये सब पापी एक मंडल है, ऐसी स्थिति में आप उस मंडल में फंस जाओगे, उसमें से निकलना मुश्किल होगा। ऐसी स्थिति में आपको हरि सुमिरन करना चाहिए, जिससे उस मंडली के पापियों का असर आपके ऊपर ना हो, आप ना फंसें, आप ना मरें। तो उस समय भजन करते करते संग करो पापियों का। अच्छा, कहाँ जाएंगे अपन? गांव में तो रहते ही है ना, सब तरह के लोग गांव में रहते हैं, सबसे काम पड़ता है, तो जाएं कहाँ? तो कहीं जा नहीं सकते। इसीलिए पापियों के पाप के साथ काम व्यवहार करते तो राम कृष्ण का सुमिरन करो, प्रभु सुमिरन करो। भगवान का सुमिरन करने से सखाओं को मुक्ति प्राप्त हो गई, अघासुर से प्राण बचे। बकरियों के झुंड में बकरा कामी बनकर बड़े बड़े लंबे सींग करके खड़ा, गुप्त बैठा, फाड़ दूंगा आज कृष्ण का पेट, आज मुझे कंस इनाम देगा। अब बोलो, कंस पर विश्वास है और कृष्ण को मारना है। ये कौन है?
कामी जो लोग होते हैं वो धर्म को मारते हैं और अधर्मियों पे भरोसा करते हैं। कामी आदमी को वैश्या पे भरोसा होता है पर मां पे भरोसा नहीं होता। ये मैं